चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.6 और आज 3.6 का क्या है, खात्मा है, यानी कि 2 सवाल बचा हुआ है। नहीं, हम लोग 3.6 कितना देर से बना रहे हैं, एक सवाल में 8 वीडियो है, एक नंबर सवाल में 8 सवाल है, तो 8 वीडियो इसमें हो गया 9 वीडियो, 10 वीडियो में 3.6 क्या हो गया है, कवर। इससे पहले भी और वीडियो अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसका जो मेन कंसेप्ट है, चारों विधि, बैजगुणन, लुप्तीकरण, विलोपन, इस सबको कैसे बनाएंगे वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रश्नावली 3.6 और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का 2 का 2 का 2। तो क्या बोल रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष, किसी काम को 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर कितने दिन में करती है, 4 दिन में। यानी कि 2 को लेडीज है और 5 तो क्या है, जेंट्स है। जब बंद करो, हो गया। यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर कितना दिन में करती है, 4 दिन में ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक महिला किसी काम को x दिन में पूरा करती है। कितना दिन में पूरा करती है, x दिन में। कितना, x दिन में पूरा करती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक पुरुष किसी काम को कितना दिन में, y दिन। कोई दिक्कत? अरे एक महिला किसी काम को कितना दिन में, x दिन में, और एक पुरुष कितना दिन में, y दिन में। आप बोल रहे हैं कि एक दिन में एक महिला कितना करेगी, तो 1/y, 1/y यहाँ लिखेंगे। डायरेक्ट आया समीकरण पे एक कुछ लिखते हैं, एक महिला द्वारा एक दिन में काम बराबर, एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलिएगा क्या, 1/x। नहीं, एक पुरुष द्वारा एक दिन में काम बराबर 1/y। फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है कि कोई जो महिला है, कोई क्या है, महिला जो है वो अपना काम जो है x दिन में पूरा करती है। कितने दिन में, x दिन में। और पुरुष कितना दिन में करता है, y दिन में। तो एक दिन में कितना, तो 1/x। एक दिन में पुरुष कितना लोगो, 1/y, ठीक है ना। तो एक महिला किसी काम को x दिन में और पुरुष y दिन में। महिला द्वारा एक दिन में 1/x और पुरुष द्वारा 1/y। अब लिखो प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। 2 महिला कर रही है, 2 महिला ना, तो 2 कितना हो जाएगा, कितना, x। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 पुरुष है, 5/y। कितना दिन में हो रहा है बाबू, अरे हम आंसर की तरफ आ गए। कितना प्रश्नावली है, 3.6 ना। आ गए हैं तो देखिए ना, 3.6, 18 और 25।
तो कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। कितना दिन में? 4 दिन में। तो 1/4 सारी कैसे कर दिए? देखिए फिर ये थोड़ा सा सवाल ले लीजिए। लिखिए कि एक महिला किसी काम को पूरा करती है x दिन में और पुरुष किसी काम को कितना दिन में? y दिन में। तो 1 दिन में कितना? तो 1/x। 2 दिन में कितना? तो 2/x। 3 दिन में कितना? तो 3/x। उसी तरह पुरुष तो 1/y। 2 दिन में तो 2/y। कोई दिक्कत? प्रश्न में बोल रहा था कि जो महिला है वो 2 दिन में और पुरुष 5 दिन में, दोनों मिल के करती है। तो मिल के क्या करती है? काम को पूरा करती है। क्या करती है? काम को पूरा। कितने दिन में? 4 दिन में। यहाँ क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना? चलिए नीचे दिखेगा नहीं? यहाँ पर नोट कीजिए। हो गया। यहाँ अभी क्या लिखे थे हम? 1/4 ना, 1 कैसे मिटा दिए हम? यहाँ होगा 1/4। क्या होगा? देखिए पहले यही लिखे थे ना, 1/4 लिखे थे ना। समझाने की क्रम में इसको हम मिटा दिए समझाते समझाते। यहाँ लिख देखिए 4 दिन में क्या करती है? पूरा करती है। यहाँ क्या होगा? 1/4। चलिए यहाँ तक आ गए। अब इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ x हुआ और ये गुना करेगा इससे तो 2y और ये गुना करेगा इससे तो क्या हो जाएगा? 5x। यहाँ 1/4। अब क्या होगा? आप लोग जानते हैं, ये गुना करेगा इससे और ये गुना करेगा इससे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8y प्लस 20x बराबर x प्लस y इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। देखिए लिखे कि माना कि एक महिला किसी काम को पूरा करती है x दिन में और पुरुष कितना के दिन में करता है? y दिन में। बोल रहा है कि एक महिला एक दिन में कितना? तो 1/x। एक पुरुष एक दिन में कितना? तो 1/y। अब प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करती है? 4 दिन में। कितने दिन में? तो यहाँ 2/x महिला का, 2/y पुरुष का और यहाँ 1 में क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। तो इस सब का एलसीएम x गुना y और x कट गया, y गुना किया 2 से, यहाँ y कट गया, x गुना किया 5 से, 1/4। अब ई गुना करेगा इस सब से और ई गुना करेगा इस सब से। यहाँ कितना हो गया? 8। यहाँ कितना हो गया? 20। वहाँ क्या हो गया? x। ये क्या हो गया? अपना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना? चलिए ठीक। अब हम इक्वेशन फर्स्ट तक का समझाए उतना बढ़िया से। अब इक्वेशन सेकेंड में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिएगा पुनः प्रश्न से अब कुछ लिखने नहीं है। उस समय क्या लिखे थे? 2/x। अब क्या लिख देंगे? सीधा सीधी क्या? 3/x। फिर क्या है? 6/y। कितना दिन में करता है? तो 3 दिन में। सेम उसी प्रकार है ना। यहाँ लिखे थे 2/x, 5/y, 1/4। जरा सा बंद करो तो हो गया। अब सेम उसी प्रकार से करेंगे। इस सब का एलसीएम x हुआ, इससे गुना करेगा 3y और इससे करेगा 6x 1/3। अब ये गुना करेगा इससे, वो गुना करेगा इससे। यहाँ क्या हो जाएगा? 9y प्लस 18x बराबर xy। देखिए इक्वेशन सेकंड होने में कोई दिक्कत लगा, इसलिए उसमें ज़्यादा समय लगा रहे थे। ठीक है ना? जो फर्स्ट समझ लिए होइएगा वो इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए तो अब ये हो गया हम लोगों के पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। किसको कटाएंगे? इसको भी कटाएंगे तो गुना करना पड़ेगा, इसको भी कटाएंगे तो गुने करना पड़ेगा। किसी को कटा देते हैं। यहाँ क्या होगा? 20 और 18 है, बड़ा रेशियो है। क्या इसी को कटाएंगे? क्या इसको कटाएं? इसी को कटा देते हैं y को। तो यहाँ क्या करते हैं? गुना 9 और यहाँ गुना 8। गुना 9 गुना 8। सेकंड फर्स्ट गुना 9 सेकंड गुना 8 कर क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। 72y 180x 9xy। 8 से गुना करेगा 72y 18 गुना 8 कितना होगा?
8 44 ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8xy। तो इजी सवाल था। गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। कैसे घटाएंगे रात की बात में बता दिए हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। 180 में 18 घट गया, कितना बचा 6, 7 में 36, ये 36x, और इधर क्या बचेगा 9 में 8 गया तो 1xy। x से x क्या हो गया कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 36। यानी कि एक पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा 36 दिन में। तो वह किसका मान थे पुरुष का, निकल गया कितना 36। अब यही मान किसमें लगाएंगे फर्स्ट में, ये सेकंड में किसी में लिख सकते हैं समीकरण में। फर्स्ट में रिपीट नहीं करना है, y बराबर 36 मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। समीकरण बड़ा होगा लिख सकते हैं इसे गरीब बाबू। तो फर्स्ट क्या है 8y प्लस 20xy। तो y के लिए कितना लिखेंगे हम लोग 36 ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुना 36 प्लस 20x, और यहाँ क्या हो जाएगा x गुना 36 y के लिए ना। अब गुना करो, अच्छा गुना करें कि कटा दें, अच्छा गुना कर लेते हैं। इससे गुना करेगा तो 8 48 72, 48 बता कितना 4, और 8 या 24 और 4 28 प्लस 20x बराबर 36x। 288 बराबर 36x घटा 20x। 288 बराबर 16x ना। अब इसको कटा दो, 1 दफे कितना हो जाएगा 16 कटा तो 2 12, और 16 8 28, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 18। वो उस समय जो आंसर देखे थे ना, तो महिला किसी काम को पूरा कितने दिन में करेगी 18 दिन में, और पुरुष कितने दिन में करेगी 36 दिन में। किसी को कोई दिक्कत, समीकरण फर्स्ट तक आ गए, उसके बाद रफ्तार से खींच दिए फर्स्ट सेकंड। इसको तो कटाने के लिए जानवे करते हैं कैसे बनाएंगे, फिर वहाँ को कर दीजिए। कोई दिक्कत है? तो अब चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। लिखो तुम क्या बोल रहा है। रोहित 300 दूरी स्थित जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। देखो सवाल समझो। रोहित नाम की कोई लड़की है, उसको 300 किलोमीटर क्या होता है जाना होता है। कुछ जाती है ट्रेन से और कुछ जाती है किससे, बस से। कोई दिक्कत? आप बोल रहा है कि 60 किलोमीटर चलेंगे किससे, बताओ 60 किलोमीटर चलेंगे ट्रेन से, तो बस से कितना 240 जब चलेंगे तो समय कितना लगता है 4 घंटा। कितना घंटा 4 घंटा। कितना लगता है 4 घंटा। तो दूरी कितना हो गया 60 और 240, ठीक। और समय कितना लग रहा है कितना 4 घंटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ओ समय बराबर सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है समय बराबर सूत्र, समय बराबर दूरी गुना 4। हाँ चलो, दूरी बराबर क्या होता है, जो बोलते हैं उसी में हाँ सर। दूरी बराबर क्या होता है समय गुना दर चाल। तो समय दिया गया है 4 घंटा, तो यहाँ दूरी बराबर दूरी इधर 4 आएगा, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा 4, तब ना समय निकलेगा रे। हाँ ये ना बोले जो बोलते हैं यस सर। दूरी बराबर क्या होता है समय गुना 4, हमको चाहिए समय बराबर, तो दूरी बटे 4। चलो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि क्या, दूसरा का अंतिम सवाल, हल या
शौर्य, ठीक ना। क्या मोना की रेलगाड़ी की चाल, क्या रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना माने हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल, क्या बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है कि कुल दूरी कितना है, 300, कितना है 300, यहाँ लिखते हैं कुल दूरी, क्या कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 300, 300 किलोमीटर। रेलगाड़ी से कितना गया है, रेलगाड़ी से कितना गया है, रेलगाड़ी से कितना गया है, प्रश्न में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना गया है, 60 किलोमीटर, कितना गया है। अब बताओ तो बस से कितना जाएगा, अरे कुल दूरी है कितना 300, रेलगाड़ी से गए हम 60, तो बस से कितना जाएंगे 240, यानी कि 300 घटा 60 यानी कि 240 किलोमीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और समय कितना लगा जाने में, समय कितना लगा 4 घंटा, कितना लगा 4 घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक में। और सबसे दिया गया है, मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल x, बस की चाल y, कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, रेलगाड़ी से कितना गई है 60, तो बस से कितना गए 300 माइनस 60 यानी कि 240, और समय कितना है 4 घंटा। तो अब क्या लगाएंगे, समय बराबर सूत्र, क्या लगाएंगे, समय बराबर सूत्र, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में 4 ना, दूरी बट्टे में 4, दूरी बट्टे में 4। अच्छा, इतना साल लिखिएगा हर वक्त, और फिर इस जगह लिखिएगा, इस जगह लिख लीजिएगा आप लोग प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, ठीक ना। क्या कि रेलगाड़ी की चाल तो इतना मान लिए हैं, बस की चाल इतना मान लिए हैं, कुल दूरी तो प्रश्न में दिया गया, यहाँ भी लिख सकते हैं प्रश्न से, चलिए यहाँ लिखिए प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, रेलगाड़ी की x, बस की y, प्रश्न से कुल दूरी 300, रेलगाड़ी से चले कितना 60, बस से चले कितना 240, समय कितना लगा 4 घंटा। तो सूत्र क्या लगा है, समय बराबर दूरी बटे में 4, दूरी बटे में 4। यहाँ तक आइए आप लोग। तो रेलगाड़ी की दूरी कितना है x, चाल कितना है y, बस की दूरी कितना है 240, यहाँ क्या y, यहाँ कितना लगा 4 घंटा। कैसे सर, क्या किए, अरे दूरी बटे 4, रेलगाड़ी की दूरी बटे 4, बस की समय, तो सूत्र लगाए हैं इस जगह, समय बराबर दूरी बटे में 4। अब इसको हल करो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा xy, यहाँ हो जाएगा क्या 60y, यहाँ हो जाएगा क्या 240x, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 ने कुछ तो एक, अभी देखेगा इसको और वो देखेगा इसको, 60y 240x, और क्या हो जाएगा क्या 4xy। कोई दिक्कत, हाँ। चलिए इसको कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हैं, करना क्या, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अच्छा पहले यहाँ तक समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी और बस दोनों से गए हैं, तो दोनों से 300 किलोमीटर, जाने में समय कितना लगा है 4 घंटा। तो समय बराबर हम सूत्र लगाए दूरी बट्टे में 4, तो रेलगाड़ी से कितना गए 60, उसका 4, बस से कितना गए 240, उसका 4, ये क्या है अपना समय है। ये दोनों का एलसीएम xy, ये गुना कर लेगा इससे, ये गुना कर लेगा इससे, ठीक है ना, एलसीएम में। अब ये देखेगा इसको, यानी कि गुना करेगा और ये गुना करेगा इससे, इतना 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 हो गया। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कोमल लेने, क्या सभी जगह 4 है तो कोमल ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 15 हुआ, नहीं 15 चौका 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौकी 24, यानी कि 60x, और यहाँ कितना हो जाएगा जो है 4x हुआ, ईटो क्या हो गया कट गया, देखो थोड़ा सा वो हुआ ना, क्या थोड़ा सा क्या हो गया ओ हो गया, ओ यानी कि
शॉर्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट तक आइए, सेकंड को लपेट लेंगे हम लोग। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ कॉमन लिए नहीं तो पुनः थोड़ा सा बड़ा करना पड़ जाता, ठीक है ना। चलिए समीकरण फर्स्ट तक आ गए हैं। अब क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, कुल दूरी तो चेंज नहीं होगा, फिर भी लिख देते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। कितना है, 300 किलोमीटर। रेलगाड़ी से कितना गया है आपकी बार, देख लो है। रेलगाड़ी से तय दूरी कितना गया आपकी बार, आपकी बार गया है 100 किलोमीटर। कितना गया है, 100 किलोमीटर। तो बस से कितना गया होगा बताओ। अरे कुल दूरी है 300, रेलगाड़ी से गया है 100, तो बस से कितना 200। यानी कि 300 घटा 100, यानी कि आप कितना इजी करके बताएं बाबू, 100। कोई दिक्कत। और समय कितना लगा है, समय लगा है 10 मिनट अधिक। कितना अधिक, 10 मिनट अधिक। तो यानी कि 4 घंटा 10 मिनट समय। समय लिखा है प्रश्न में कि 10 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट ना। तो 4 प्लस 10 मिनट, ये तो घंटों में है, तो घंटा को मिनट में बदलेंगे तो किससे भाग, 60 से। तो 10 बटे में 60। यहाँ क्या किए फिर से समझ लो। बोला कि कुल दूरी वही है, रेलगाड़ी से गए 100, तो बस से कितना गए 200। कोई दिक्कत। अब की बोला कि जाने में जो समय लगा तो 10 मिनट क्या लगा अधिक, तो यहाँ तो 4 घंटा लगा था, 10 मिनट की बात हो रही है, तो उसको किस में बदलेंगे हम लोग, घंटा में। तो 60 से भाग दे दिए, कहा कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो इसको कटा दिए। अभी क्या हो गया, 4 1 बटे 6। इसका भी निकाल, जोड़ निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1, यानी कि 25 बटा में 6 घंटा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक मैं। तो अब की रेलगाड़ी की चाल कितना है, 100, दूरी 100, चाल x, उसका 200 बटे y, समय 25 बटे 6। इस सबका एलसीएम एक्स वाई, ये गुना करेगा उससे 100y, वो गुना करेगा उससे 200x, 25 बटा में 6। अब ये देख लेगा इसको और वो देख लेगा उसको। तो यहाँ देखो 600y और 1200x, यहाँ क्या हो जाएगा 25xy ना हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है ना, 25 में सबसे भाग लग रहा है। तो यहाँ निकालिए 25 को मान, तो 600 में 25 से भाग दो। अरे 100 में 4 दफे, तो 600 में कितना, तुम बोलोगे 24 दफे, समझो। अरे 50 टक्की हुआ 4 ठो, तब पूरा 100, हमको पुराना है 6 ठो, यानी कि क्या को 5 टक्की लगेगा, 24 ठो नहीं लगेगा। ऐसे गुना भी कर सकते हैं, 125 गुना 50 60 वाई। अब यहाँ 1200, यहाँ कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। और यहाँ 25x, ये 25 क्या हो गया, कट गया। तो 24y प्लस 48x बराबर xy, इक्वेशन सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत, हाँ। अरे वही किए, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, वहाँ समय लिख दिए, एलसीएम निकाल दिए, सेम उसी टाइप से गुना करवा दिए। इसको देखा, यहाँ कॉमन ले लिए 25, कॉमन लेने के लिए आप लोग जानते हैं 25 से कटा दिए, 24x 48y, 24y 48x xy, इक्वेशन सेकेंड। चलिए हो गया। तो ये हो गया क्या हम लोगों का समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब किसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो गुना थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसी को कटा देते हैं क्या, इसी को भी कटा सकते हैं, इसी को कटाते हैं, लिखते हैं क्या, ये दोनों में कितना होगा 48 72, किससे कटाएंगे रे, 48 नहीं 72 नहीं 96 नहीं
96 नहीं, इस दोनों का एलसीएम निकलेगा क्या? 15 और 24 का निकालो एलसीएम। 3 से 5 दफे 3 से कितना 8, कितना 15 15 8 20 से, यानी कि सब जगह क्या बोलना है हमको 120। तो यहाँ गुना किससे करेंगे 8 से ना, कैसे समझ लो। यहाँ क्या किया, इसका एलसीएम निकालना, समझ लीजिए बढ़िया से। 15 और 24 ठीक, नहीं तो सीधा कर दे गुना 24 गुना 15 बड़ा हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से खिलाएं 5, 3 से खिलाएं 8। अब इसको गुना 5 तिया 15, 15 20 से, यानी कि 120 एक ऐसी संख्या है जो कि इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, अर्थात हमको दोनों जगह पे क्या पुराना है 120। सर ठीक है, आप तो बता दिए। यदि इसको कटाते तब उसको भी देख लो। 60 और 48, 2 से 30, 24, 2 से 15, 2 से 12, 3 से 5, 3 से 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 4 240, यानी कि दोनों जगह यदि इसको कटाते तो दोनों जगह क्या पुराना है हमको 120, और इसको कटाते तो कितना पुराना है हमको दोनों जगह 240। ठीक है ना, चलो समझ लिया आप लोग। किसी को कटा रहे हैं 120 पुराने के लिए, 120 पुराने के लिए जब कटा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट गुना 8 एवं सेकंड गुना कितना 5, तब ना 120 हो जाएगा। 120 पुराने के लिए गुना 8 5 कर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, 8 से करेंगे 15 20 से, 8 से करेंगे तो 8 48, 8 इससे करेगा तो 120, उससे करेगा तो 8 पंचे 40, कितना बचा 4, 240। यहाँ 5x हुआ। क्या कर रहे हैं, जब घटाएंगे तो सब जगह का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल देंगे। कट गया, इसमें इसको घटा दो तो 240, इसमें इसको घटा दो 3x y, कोई दिक्कत? अरे इससे गुना किया 8 जी, x भी कटा दो तो y का वैल्यू कितना निकला 80। चलो किसी को कोई दिक्कत, फिर से समझ लो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड तक हम लोग आ गए थे। अब इन दोनों को कटा है तो समीकरण फर्स्ट गुना 8, समीकरण सेकंड गुना 5 क्या करने पर घटाने पर। जब 8 से गुना किए तो इतना इतना और इतना आ गया, 5 से किए तो इतना इतना और इतना हो गया। घटाने पर तो घटेबे क्या करेंगे, तो बता दिए रात की बात में, जब प्लस प्लस रहेगा तब घटाने पर, या माइनस माइनस भी रहेगा तब भी घटाने पर, जब सेम चीज रहेगा तब घटाने पर। तो घटा दिए तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, इसमें इसको घटा दिए इसमें इसको घटा दिए। 240 x बराबर 3x हुआ तो ये कट गया 80 दफे x कट गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 80 किलोमीटर। अब ये मान किसमें रह देगा समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 80 मान रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो क्या है फर्स्ट 15y 60x xy, तो y के लिए कितना लिखेंगे 80, 15 गुना 80 प्लस 60x नहीं हटेगा बाबू। चलो ये तक लिखवा दो कि y का वैल्यू कितना आया है 80, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 80 मान रखने पर। यहीं तक आइए, क्या लिखें समीकरण फर्स्ट में y बराबर 80 मान रखने पर, तो फर्स्ट लिख दिए 15 गुना 80 प्लस 60x और x का x गुना 80
इसको गुना करो 15 अट्ठे 20 7 से 1260x 80x। किसी को कोई दिक्कत? अब जात चला जाएगा जात के पास। अरे तो माइनस में आ गया रे, गलती कहीं कर दी क्या? x का वैल्यू कितना आया है? x नहीं y का वैल्यू आया है ना 80 ना। ठीक, तो 80 से गुना करें 15 अट्ठे 20 से 60 और क्या 80x। अच्छा ठीक है, तो है 1200। हम तो लेते कि इसको उधर भेजेंगे तब ना ये माइनस में आ रहा है, इन उधर जाएगा 1200 हो जाता है कभी कभी 60x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1200, यहाँ कितना हो जाएगा 20x। तो ये तो कट गया, कितना दफे 60 दफे ना। अरे 0 से 0 कट गया और 120 का 60। तो x का कितना मान आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इस जगह क्या होता है हम लोगों का प्रश्नावली 3.6 पूरी तरीके से क्या होता है खत्म। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.7 की ओर, ठीक है ना।